अरे भागो रे, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। एक गांव के पास जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए थे। इसीलिए वह चुड़ैल बदले की आग में चल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। अरे बाप रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़कर सजा दी थी। ये कहां से आ गई? ए, तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी देखा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं। मैं तो शहर में रहता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है, तुम सब गांव वालों ने जब मेरे बालों को नोच डाला था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गए रे, इस चुड़ैल को तो सब कुछ याद है। अब क्या होगा? हा 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 हा। गांव वालों, मैं तुम्हें चुन चुन कर मारूंगी। फिर रात होने पर वह चुड़ैल गांव में घुस जाती थी और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लग गई जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता, वह उस घर का दरवाजा खटखटाती और दरवाजा खुलते ही वह चुड़ैल उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गया रे, यह गंजी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? अरे गांव वालों मुझे बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ। ए चुड़ैल मुझे छोड़ दे। अरे मर गया रे। फिर वह चुड़ैल उसे भी जंगल ले जाकर उसे भी जान से मार देती है। हा 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 हा। 2 लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है। अब बस 2 लोग ही बचे हैं। मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, तुम्हें पता चला कि वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है? जिन 4 लोगों ने उसके बाल काटे थे, वह उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी भाई। मैं सच कह रहा हूँ भाई। पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। हे भगवान, मुझे ये बात अभी चमन को जाकर बतानी होगी। फिर घसीटा भागता हुआ सीधा चमन के। फिर चमन घसीटा की आवाज सुनकर बाहर आता है। घसीटा भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे भाई, तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था? हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वह कमबख्त चुड़ैल वापस आ गई है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई। अगला नंबर हमारा ही है। अब क्या करें? अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तुमने? हे भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काट दिए थे, वो तभी हमें मारने की धमकी देकर गई थी। अब क्या होगा भाई? उस चुड़ैल का इलाज तो भैरव तांत्रिक ठीक कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। देखो, तुमने उस चुड़ैल के साथ जो किया है, उसके बाद वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसके बाल बहुत जरूरी होते हैं। बाबा, हमसे गलती तो हो गई है, अब उसे सुधारे कैसे? देखो, चुड़ैल को काबू करने के लिए उसके बालों की जरूरत होती है।
लेकिन तुम उसके बाल पहले ही काट चुके हो। अगर तुम उसके बाल मेरे पास ले आओ तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें उस चुड़ैल के आतंक से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह दोनों निराश होकर वहाँ से चल देते हैं। चमन भाई, तुम्हें याद है क्या, हमने उस चुड़ैल के बालों को कहाँ फेंका था? भाई, वह बाल तो कल्लू नाई अपने साथ ले गया था। चलो उसके पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसने उन बालों का क्या किया। फिर वह दोनों सीधा भागते हुए कल्लू नाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे कल्लू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर कल्लू नाई उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया, बाल कटवाने हैं क्या? अरे कल्लू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई करना क्या था, मैं जो भी बाल काटता हूँ उन सबको खंडहर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ क्या भाई, ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, वह चुड़ैल वापस आ गई। हमें उसे अपने वश में करने के लिए उसके बालों की जरूरत है। फिर वह दोनों हुए उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी अंधेरा भी हो जाता है। हे भगवान, अब तो अंधेरा भी हो गया, कहीं वो चुड़ैल यहाँ न आ जाए। चमन भाई, तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ, मैं यहीं रुक कर उस चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। फिर चमन टूटे हुए पेड़ के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। वहाँ बहुत सारे बाल पड़े हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि चुड़ैल के बाल कौन से हैं। फिर वह उनमें से कुछ बाल उठा लेता है। घसीटा भाई, मुझे वो बाल मिल गए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे नास मिटे घसीटा, ये कैसी आवाजें निकाल रहा है? क्यों डरा रहा है भाई? पहले ही हालत खराब है। तभी घसीटा को सामने से वह गंजी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है। अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए घसीटा भी कुएं में कूद जाता है। नास मिटे, क्यों कूदता फिर रहा है? क्या हो गया? क्या देख लिया? अरे भाई, वह गंजी चुड़ैल बाहर ही है, चुपचाप यहीं छुपे रहो, वह हमारी ही तलाश कर रही है। अगर पकड़े गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वह चुड़ैल उनकी तलाश करती करती आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ देर बाद घसीटा कुएं से झांक कर देखता है। चमन भाई, कोई नहीं है, लगता है वह चुड़ैल आगे बढ़ गई है। चलो, यही सही समय है, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। फिर वह दोनों कुएं से बाहर निकलकर सीधा भागते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, हम उस चुड़ैल के बाल ले आए हैं। अब आप जल्दी से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लीजिए। फिर वह तांत्रिक उन बालों को ले लेता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। अरे घसीटा भाई, इसे बोलो ना, थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़े, कहीं इसकी आवाज सुनकर वह चुड़ैल ना आ जाए। ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। तभी उसके मंत्रों की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है और वह सीधा वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर चमन और घसीटा की हालत खराब हो जाती है। ए,
तो तुम दोनों यहाँ छुपकर बैठे हुए हो। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तांत्रिक भाई क्या हुआ? अपनी शक्तियों का जलवा तो दिखाओ। चुड़ैल, देख तेरे सारे बाल मेरे कब्जे में हैं। रुक, मैं अभी तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। देख अब बाबा तुझे कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं। चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। चल, अभी के अभी यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वह वहीं खड़ी रहती है। चुड़ैल, तूने सुना नहीं क्या? अब मैं तेरा मालिक हूँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जा। हा 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 हा। क्या हुआ तांत्रिक भाई? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा मंत्र सही से पढ़ो ना। अरे मूर्ख, मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा। तू जो ये बाल लाया था ये इस चुड़ैल के नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अरे चमन, तेरा नाश मिटे। ये किसके बाल उठा के ले आया तू? भाई, कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से बाल इस चुड़ैल के हैं। डर के मारे मेरे हाथ जो लगा मैंने उठा लिया। अरे नाश मिटो, तुम मुझे भी अपने साथ मरवा करके छोड़ोगे? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था। मैं आज से ही ये तंत्र मंत्र करना छोड़ दूंगा। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे। हा 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 हा। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वह कल्लू नाई उस चुड़ैल के बाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ऐ चुड़ैल, वहीं रुक जा। मैं वही नाई हूँ जिसने तेरे बाल कटवाए थे। देख और पहचान इन बालों को, ये तेरे ही बाल हैं ना? बोल, अभी इन्हें आग में डालकर तुझे भस्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह कल्लू भाई, तुम्हें ये बाल कहाँ से मिले? वहाँ कुएं में तो बालों का ढेर लगा हुआ है। अरे भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या? जब मैं इतनी रात गए उस कुएं में उतरूंगा। ये कोई चुड़ैल वुड़ैल के बाल नहीं हैं, ये तो मेरी दुकान पर पड़े हुए थे, तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से।